स्टैंडर्ड इम्पल्स वोल्टेज वेवफॉर्म। तो ट्रांजिएंट वोल्टेजेस जो होते हैं ड्यू टू लाइटनिंग एंड स्विचिंग सर्जेस, वो क्या करते हैं, स्टीप वोल्टेज बिल्डअप करते हैं ट्रांसमिशन एंड अदर इलेक्ट्रिकल सेटअप में। तो एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशन शो करते हैं कि इसमें जो राइज टाइम है वो होता है 0.5 to 10 माइक्रोसेकेंड्स, और डीके टाइम जो 50% ऑफ पीक वैल्यू पे होता है डीके, उसका ऑर्डर होता है 30 to 200 माइक्रोसेकेंड्स। ग्राफ में देखेंगे राइज टाइम जो है वो अपन को 0.5 लेना है और जो डीके टाइम 50% पे दिखाया है, ठीक है, ए तक राइज कर रहा है, फिर डीके हो रहा है 50% पॉइंट ई पे, तो वहाँ पे 30 to 200 माइक्रोसेकेंड्स है, ठीक है। वेव शेप्स आर्बिट्ररी है और यूनिडायरेक्शनल है। इसकी एक्सप्रेशन जो है इसका लाइटनिंग ओवर वोल्टेज वेव का, वो एक्सपोनेंशियल होगा v इज इक्वल टू वी नॉट ई की पावर माइनस अल्फा टी माइनस ई की पावर माइनस बीटा टी, ठीक है। इसमें क्या होगा, रैपिड राइज होगा पीक वैल्यू पे और स्लोली फॉल होगी वो जीरो वैल्यू पे। इम्पल्स वेव्स जो हैं वो स्पेसिफाई होती हैं कैसे, उन डिफाइन करने से उनका फ्रंट टाइम, राइज टाइम, फॉल टाइम या टेल टाइम, ठीक है, फ्रंट या राइज टाइम और फॉल या टेल टाइम, जिसपे वो वैल्यू 50% पीक वैल्यू पे आती है ना, वो होता है टेल टाइम, और उसकी पीक वैल्यू से डिफाइन करते हैं। तो 1.2 बाय 50 माइक्रोसेकेंड 100 kV वेव, मतलब कि क्या है, ऐसे एक्सप्रेशन दिया हुआ है, तो 1.2 क्या है, उसका फ्रंट टाइम है जिसमें वो राइज कर रही है पीक पे। पीक वैल्यू कितनी है, 1000 दी हुई है, और डीके टाइम मतलब 50% कितने पे आ रही है वैल्यू, 50 माइक्रोसेकेंड्स पे। ऐसे हम डिफाइन करेंगे। When impulse wave shapes are recorded, initial position of wave will not be clearly defined. Initially नहीं clearly defined होगी, वो missing होगी, और disturbance की वजह से उसमें कुछ superimposed oscillations भी हो सकते हैं rising positions पे, और इसीलिए हम front और tail time define करते हैं। फिर जो points correspond करते हैं 10% and 90% of peak values को, वो front position में located होते हैं, जैसे देखना C और D पे। और जो लाइन ज्वाइन कर रही है वो कट कर रही है टाइम एक्सिस को O1 पे। O1 को हम वर्चुअल ओरिजिन ले रहे हैं 1.25 टाइम्स द इंटरवल बिटवीन टाइम T1 एंड T2 करस्पॉन्डिंग टू C एंड D। OT4 वाला फॉल टाइम है। टॉलरेंस वाली बात इंपॉर्टेंट है। टॉलरेंस फ्रंट और टेल टाइम में 30% और 20% प्लस माइनस में इतना अलाउड है, ठीक है। तो ये 1.2 बाय 50 माइक्रोसेकेंड की जो वेव है स्टैंडर्ड इम्पल्स, इसमें टॉलरेंस होगा प्लस माइनस 3% पीक वैल्यू में।